गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है आपको टेस्ट में से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ नई चीजें आपने सीखी कि नहीं सीखी? बिल्कुल सीखने को मिली होंगी। कुछ नया तरीका आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो मेरा टेस्ट लेने का यही मकसद था कि आपको टेस्ट तो लिया ही जाए, साथ ही साथ नई चीजें भी कुछ न कुछ आपको सीखने को मिले। क्वेश्चन में यही होता है, होती पुरानी चीजें हैं लेकिन थोड़ा सा कहने का अंदाज नया। ठीक है, तो आज हम अगला काम हमारा शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के हमने हाफ 9-10 सम हमने कर लिए थे, तो आज इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें आगे इनवर्स निकालना है। 10 सम तक मैंने कहे थे, 10वां सम भी मैंने बता दिया था, हो गया होगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था। 11वें सम से शुरुआत करते हैं। 11वें सम में ए दे रखा है और शो दैट 2a इनवर्स इक्वल टू 9i माइनस ए। ये भी आप कर लोगे। ए का इनवर्स आपको निकालना आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड है 2a इनवर्स और राइट हैंड साइड है 2i माइनस ए। आई आइडेंटिटी आपको पता है 1001 और ए की वैल्यू इसमें दे रखी है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन में करते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूं। हाँ, ये 12वां क्वेश्चन से आगे थोड़ा सा तरीका बदल रहा है, आप ध्यान से देखना। ए दे रखा है 12वें क्वेश्चन में, ए दिया हुआ है -8 5 और 2 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन है, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 42 इक्वल टू 0 प्लस है। तो देखो ये इक्वेशन एक्स में दे रखी है, इस इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें पुट कर दो। सिंपल पुट की बजाय आप इसको लिखो टेक x इक्वल टू ए। ठीक है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये x की जगह मैंने a रख दिया, 4x की जगह a रख दिया, -42। अब देखो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से 42 तो नहीं घट सकता, इसका साथ i लगाना पड़ेगा भाई, ये जरूरी है। और ये 0 नंबर है और ये 0 मैट्रिक्स बन गया। थोड़ा सा आपको देखो, बुक में आपको नंबर थोड़ा सा छोटा मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। अगर ये बड़ा ओ मिलता है, ओ टाइप में जैसे ओ लिखते हैं, तो समझ जाना वो 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके साथ 42 के साथ आई आना जरूरी है भाई, वरना तो ये मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में से नंबर कैसे घटाओगे, नहीं घटा सकते। तो जब भी हमने मैट्रिक्स में कुछ करना पड़ता है ना, यहाँ पे आई लेना पड़ता है। ठीक है, ये हमेशा करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना है, ये मैं फटाफट कर देता हूं। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूं, ए इंटू में ए, -8 5 2 4, -8 5 2 4, इससे गुना होगी 64 और ये 2 है ना, हाँ 2, 64 और 2, 64 और 10 77 प्लस का। ठीक है, इसकी इससे करेंगे माइनस के 40 प्लस का 20, माइनस के 20। इसकी इससे करेंगे माइनस के 16 प्लस के 8 माइनस के 8। इसकी इससे करेंगे 10 और 8 18। अब इसमें रखना है 9, ए स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 42i। ए स्क्वायर मैंने देखा ये आया है मेरा, और प्लस का 4a को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं सीधा ही कर रहा हूं, माइनस का 32 28 16 और माइनस का 42i, 42 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 42 0 0 42 आई आना था ना 1001, माइनस के 42 से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आया, फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी नहीं, 74। ठीक है, 32 और 42 74, ये 0 ही होगा। अगला भी 0, ये भी 0। अच्छा, ये माइनस का 42 है, 18 और 16 को जोड़ना, उसमें से 42 घटाना, 0 आ गया। इतना आप कर लोगे, हर क्वेश्चन में वेरीफाई करना पड़ता है। अब उसके बाद सुनो, ये मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब इसने आगे क्या कह रखा है कि इसका इनवर्स निकाल लो, बस यहीं पे रुक जाओ, दिमाग मत लगाना। इनवर्स निकालना है, लेकिन इसने लिख रखा है हैंस।
हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब ए का इनवर्स हैंस का मतलब इस इक्वेशन का यूज करके इनवर्स निकालना है। ये जो इक्वेशन दे रखी ना, इस इक्वेशन से इनवर्स निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स। ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करनी है ए इनवर्स की, फॉर ए की मल्टीप्लाई करनी है ए इनवर्स की, -42 आई की भी मल्टीप्लाई करनी है ए इनवर्स की, 0 की भी मल्टीप्लाई करनी है ए इनवर्स की। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है और ये लिख भी देना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस टाइप थोड़ा सा बनता है तो ठीक रहेगा कि हमें ए इनवर्स को इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, इससे भी करनी है और इससे भी करनी है, सबसे करनी है। ठीक है, ए की 2 और ए की -1, ये ए बचा। ए की और ए की -1 की क्या बचेगी? ए की 0। मुझे यूं बताओ, ए की 0 क्या होता है? नंबर में तो किसी की पावर 0 1 होता है, मैट्रिक्स में किसी की पावर 0 क्या होता है? आइडेंटिटी। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, 1 नहीं होता। -42 आई तो 1 की तरह है, उसकी किसी से गुणा कर लो, वापस आ जाएगा ए इनवर्स। ये 0 है, 0 ही आ जाएगा। यहां से ए इनवर्स क्या आया? 42 आई को उधर ले जाओ, a + 4i इक्वल टू 42 ए इनवर्स। 42 को बटे में कर लो तो ए इनवर्स की वैल्यू यहां से कितनी आई? 1/42 और a + 4i। देखो इस तरीके से निकालनी है। 1/42 यहां पे रखूंगा मैं a की वैल्यू, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे सिर्फ इसमें वैल्यू रखनी है। ठीक है, हाँ, a मेरा कितना था? -8 5 2 4 और प्लस का 4i, आई मतलब 4004। मेरी तरह सीधा मत लिखना, आपको 4i की वैल्यू रख के ऐसे पूरा करना चाहिए। ठीक है, आपको बच्चे हैं, आपको तो मार्क्स चाहिए, मेरे को मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे समझाना है। तो मैं तो समझ में तो तब आता है ना जितना कम लिखा जाए। 1/42 उनको जोड़ो, जोड़ना है ना, जोड़ना है। तो कितना आया? -4 5 2 और 8। इतना ही रहने दो, ये बाहर है। ठीक है, बाहर क्या कह रहा है? उसने कह रहा इतना ही रहने दो। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं क्या होता है। ये दोनों पलट जाते हैं, क्या पलट गए? अरे सिंबल बदल गया, सिंबल का कुछ 4 यहां पे, -8 वहां पे, माइनस को। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसका डेट्रीमेंट कितना आएगा। हाँ, डेट्रीमेंट -42। अगर हम डेट्रीमेंट वाले से तरीके से निकालेंगे तो बाहर माइनस आएगा। ये सही है, ठीक है, ये सही है। आपको इस तरीके से करना है, कोफैक्टर से नहीं करना। डेट्रीमेंट कोफैक्टर का फार्मूला नहीं लगाना। 1/डेट्रीमेंट ऑफ एडजॉइंट एक नंबर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपने, अगर ये 4 नंबर का आ गया तो जो पहले वेरीफाई किया ना उसके सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। इनवर्स निकालने का कोई नंबर नहीं मिलता। ठीक है, आपको इस तरीके से करना। और आगे देखो, ये हैंस था ना, हैंस। हैंस का मतलब ये है इक्वेशन का यूज करो फिर डेटरमिनेंट निकालो। ठीक है, आगे क्वेश्चन और लेते हैं। 12th के बाद 13 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसमें भी हैंस लिख रखा है, ऐसे ही करना है। 13th के 2 पार्ट हैं, दोनों ऐसे ही हैं। हम लेते हैं 14, क्योंकि 14 थोड़ा सा बड़ा भी है। मैं उसका सिर्फ इनवर्स बताऊंगा, ठीक है, 16 आप खुद कर लेना। 14th में है 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, ये थोड़ा सा यहां पे साइड में लिख लेते हैं। अब सबसे पहले तो इक्वेशन क्या दे रखी है? a की 3 - 3a, a की 3 - 3a और -2i इक्वल टू 0, -2i इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। हैंस फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? a की 3 निकालना पड़ेगा। a की 3 आप कैसे निकालोगे? पहले तो a स्क्वायर निकालोगे ना, डायरेक्ट a की 3 तो नहीं निकल सकता, पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a स्क्वायर मतलब a इंटू में a, फिर a की 3 निकालने के लिए मर्जी है, अब a की a स्क्वायर से कर दो या a स्क्वायर की a से कर दो, मर्जी है। ये दोनों तरीके से एक ही आएगा। ठीक है, चाहे आप a इंटू a स्क्वायर लिखो, मतलब पहले a की वैल्यू फिर a स्क्वायर की गुणा, कैसे भी करो, ये आ जाएगा। आने के बाद इस इक्वेशन में रख दोगे, रखने के बाद वैल्यू निकल जाएगी। अब सुनो इनवर्स कैसे निकालना है।
वेरीफाई तो आप कर लोगे। जब ये कह देना इस इक्वेशन हेंस, हेंस लिखा हुआ मिल जाए, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स, ए की 3 इंटू ए इनवर्स माइनस 3 ए इंटू ए इनवर्स और माइनस 2i इंटू ए इनवर्स और 0 की ए इनवर्स से गुना 0। ये आया मेरा ए स्क्वायर, ये आया मेरा 3i बन गया भाई, ए इंटू में ए इनवर्स i होता है और ये 1 की तरह इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, i है ना आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स से गुना कर लो। आप आइडेंटिटी की ए से गुना करोगे ए आ जाएगा, आप आइडेंटिटी की बी से गुना करोगे बी आ जाएगा। कैसे, कुछ मान के देख लो, जैसे कि आइडेंटिटी मैंने लिया 1001 और इसके साथ मैंने लिखा 3 4 5, ये ऐसे लिख दिया। मल्टीप्लाई करके देखना, पहले 10 की 2 4 से करो 2 आ गया, 10 की 3 5 से करो 3 आ गया, 01 की इससे करो 4 आ गया, 01 की 3 5 से करो 5 आ गया। देखो वापस वही मैट्रिक्स आती है, ठीक है। तो चाहे कुछ भी मैट्रिक्स हो वापस वही आती है। अब यहां से ए इनवर्स निकालना है और इक्वल टू 0 है, तो इसको उधर ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस 3i इक्वल टू 2 ए इनवर्स और ये 2 बटे में आ जाएगा। तो यहां से हमारा ए इनवर्स आया 1/2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस 3i, ठीक है। अब आपको ए स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, आप पहले से निकाल लोगे, पहले ये वेरीफाई करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करोगे तो ए की 3 निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालोगे ए इंटू में ए, फिर ए की 3 निकालोगे ए स्क्वायर इंटू में ए, फिर इसमें रखोगे वेरीफाई करोगे ये 0 होगा, फिर जाके ये करोगे तो ए स्क्वायर तो हम पहले निकाल चुके होंगे, वहां से सीधी डायरेक्ट वैल्यू रखनी है यहाँ पे जो भी आएगी। अब मुझे तो पता नहीं, करके देख लेना आप, तो यहाँ पे वैल्यू रख देना और आई की रख देना 1 0 0, 3 ऑर्डर की लेनी, अब की बार 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और रखने के बाद सीधा आ जाएगा, ये जो भी निकलता है ना हमारा वही ए इनवर्स होगा। ऐसे ए इनवर्स निकालना भाई, इस बात का ध्यान रखना, बस इस बात का ध्यान रखना, ए इनवर्स ऐसे निकालना है, ठीक है। और देखते हैं आगे क्वेश्चन, समझ गए होगे। आगे ये 15 16 बहुत सारे सम हैं, इसी तरीके से हैं। अब आप कौन सा करना चाहोगे, देखो करने में तो 15 मैं करवा सकता हूं, बहुत बड़ा हो जाएगा, बस उसके मल्टीप्लीकेशन करवा के दिखा दूं आपको। इसमें इक्वेशन दे रखी है 15 में, ए की 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस 11i3 इक्वल टू 0। ये i3 बेवजह नहीं लिख रखा, अगर ये ना भी होता तो भी हमने i3 और थर्ड ऑर्डर की लेनी, क्योंकि ए किस ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की। थर्ड ऑर्डर की में थर्ड ऑर्डर की तो जोड़ सकते हैं, 2 ऑर्डर की जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई भी सम नहीं आया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय ए इनवर्स, ए की 3 के इनवर्स से गुणा करोगे, ए की 2, 6 ए स्क्वायर की ए से करोगे 1 ए बच गया, ए की ए इनवर्स से करोगे आई हो गया, और आई की ए इनवर्स से करोगे तो ए इनवर्स हो गया, और 0 की ए इनवर्स से करोगे तो 0 हो गया। 11 ए इनवर्स हमने निकालना है, तो ये तो रख लेते हैं इधर, बाकी सारी वैल्यू उधर ले जाओ, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i, और ए इनवर्स की यहां से वैल्यू आ गई 1/11 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले से ए इनवर्स निकाल चुके होगी, सबसे पहले हमें ए स्क्वायर, वही वो ए स्क्वायर निकालना, ए की 3, तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू होती हैं, हमारे पास ए स्क्वायर भी होता है, हमारे पास ए भी होता है, हमारे पास आई भी होता है, सारी वैल्यू होती है। ऊपर से क्वेश्चन जब करते आएंगे ना, यहाँ तक पहुंचेंगे, क्वेश्चन ये पूरा लंबा होगा, पूरा 1 पेज का, शायद 1 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे बस ए स्क्वायर यहाँ रख दो, ए यहाँ रख दो और इसको सोल्व कर लो, ठीक है। एक बात और, हालांकि आप डायरेक्ट निकालोगे माइनर कोफैक्टर से तो भी यही आएगा, और इससे निकालोगे तो भी यही आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कर दिया 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट के एडजॉइंट ऑफ ए के उसके नहीं मिलेंगे, आपको इसी तरीके से करना है।
अगला हम लेते हैं, हाँ अगले में हमें वैल्यू निकालनी है ए बी की, वो करते हैं और फिर ए इनवर्स भी निकालना है। बिल्कुल 16 सम हम लेते हैं। 16 सम में ए दे रखा है, ए दे रखा है 3 2 1 1। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ए स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। ए इंटू में ए 3 2 1 1 3 2 1 1, समझ गए। मल्टीप्लाई करो, यहीं पे लिख देता हूं, मेरा थोड़ी जगह में काम चल जाएगा। 3 2 की 3 1 से, 9 और 2 11, 3 2 की 2 से, 6 और 2 8, 1 की से 4, इससे 3। आपके देखो बहुत, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी डायरेक्ट लिखने की, है ना। शुरू में था हमें जो देखना पड़ता था, अब तो मुझे पता है 3 2 की 3 1 से गुणा करनी, रो की कॉलम से गुणा करते हैं, है ना। इन 3 की पहले 3 1 से करेंगे, फिर 2 1 से करेंगे, ऐसे करते हैं। फिर इसे 1 1 की ऐसे करते हैं, 1 1 की 3 1 से करेंगे, जोड़ के ये लिख दिया। 1 1 की 2 1 से करेंगे, जोड़ के ये लिख दिया। अब इसमें दे क्या रखा है, गिवन दैट, गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर की वैल्यू है 11 8 4 3 प्लस में ए की वैल्यू है 3 2 1 1 प्लस बी आई की वैल्यू है इक्वल टू 0। इन सबको जोड़ सकते हो एक ही स्टेप में। 11 प्लस 3a प्लस बी, 8 प्लस 2a, 4 प्लस a, ठीक है, 4 प्लस a, 3 प्लस a प्लस b और इक्वल टू 0। 0 क्या होती है, ये 0 नंबर नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमने सभी को बराबर 0 करना है, इसको भी 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 बराबर 0 करना है, ठीक है। अब एक बात को समझो, अगर मैं इसको बराबर 0 कर दूं, 4 प्लस ए को बराबर 0 कर दूं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -4। और अगर मैं 8 प्लस 2a को 0 करूंगा, तब भी ए की वैल्यू कितनी आएगी, -4। अगर अलग आ जाती तो यहाँ पे -4 आई, यहाँ पे प्लस का 4 आ जाती, तो ए की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू वो लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, दोनों में कॉमन हो। अब इनमें से दोनों को आपको बराबर 0 करना है। ए की वैल्यू तो निकल गई, 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू 0। 11 ए की वैल्यू -4 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस बी बराबर 0, माइनस के 12 प्लस के 11 माइनस का 1 और बी की वैल्यू यहां से क्या आई, 1। अगर मैं ए की वैल्यू -4 यहां रख देता, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 वो भी उधर चला जाता, तब भी बी की वैल्यू क्या आती, 1। अलग आ जाती तो वैल्यू रिजेक्ट हो जाती, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। सो a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू 1, ए बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हैंस फाइंड ए इनवर्स फिर आ गया। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है। अब साफ कर देता हूं, कर दूं, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू 1। अब आपको क्या लिखना, पुट इन इक्वेशन 1। ए की वैल्यू कितनी थी, -4a और बी की वैल्यू 1 थी, तो ये आई हो गया इक्वल टू 0। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, अभी भी इसी इक्वेशन से निकालनी है। बाय ए इनवर्स, ए स्क्वायर की ए इनवर्स से गुणा ए की ए इनवर्स से गुणा आई और ए इनवर्स की आई से गुणा ए इनवर्स इक्वल टू 0। ये दोनों उधर ले जाओ, ए इनवर्स बराबर आ गया, पहले 4 आई लिख लेते हैं, प्लस का है फिर माइनस का ए माइनस का 1 बस। तो ए इनवर्स इक्वल टू में 4, आई मतलब 1 0 0 1, माइनस का ए मतलब वो 3 2 1 1। गुणा करके घटा लो भाई, क्या दिक्कत है। 4 की 1 से गुणा करेंगे 4, 4 में से 3 गया 1, 4 की 0 से गुणा 0 होगी, ये हो गया -2। माइनस का 2 नहीं होगा, माइनस अंदर नहीं जाएगा, घटाना है। 4 की 0 से गुणा, माइनस अंदर चला गया, माइनस का 1। 4 की 1 से गुणा 1, 1 में से घटाना है -1, तो ये आ गया मेरा 3। ये आया मेरा ए इनवर्स, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन पूरा हो गया क्योंकि आसान था, ठीक है। आगे देखो, लास्ट 2 सम रहते हैं, वो देखो कैसे करने।
17th है, 17th में है एक्स, एक्स निकालना है। देखो इसने क्या दे रखा है, एक्स इंटू 3 2 1 माइनस 1, 4 1 2 3। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x एक मैट्रिक्स है। आपके पास दो तरीके हैं, मैं बता देता हूं। एक तो तरीका ये है, हालांकि क्योंकि ये थर्ड चैप्टर में इस तरह का सम आ चुका, आप दो तरीके से कर सकते हो। x कुछ मान लो, ये भी 2/2, ये भी 2/2 की, तो ऐसे मान लो a b c d। मैं बाद में इसको असली वाले मेथड से करवाऊंगा, वैसे तो दोनों ही असली हैं, लेकिन क्योंकि जो एक्सरसाइज में चल रहा है ना, इनवर्स वाले से करवाऊंगा। एक तरीका तो यह है कि गुणा कर दो, ऐसे इक्वेशन बनेगी 3a प्लस बी, ऐसे बनेगा ना, 3a प्लस का भी एक बनेगी, 2a माइनस का भी एक बनेगी, 3c प्लस डी एक बनेगी, 2c माइनस डी, और फिर बराबर इसके कर देंगे। पहला इसके बराबर कर दिया, दूसरा 1 के बराबर कर दिया, बराबर करके ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा जो इस एक्सरसाइज के हिसाब से है, सुनो, इस मैट्रिक्स को कुछ मान लो, इस वाली को 3 2 1 माइनस 1 को मैंने a मान लिया, 4 1 2 3 को मैंने b मान लिया। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अगर मैंने इसको a मान लिया तो क्या बन जाएगा, ये एक्स ए, और इक्वल टू वो क्या बन जाएगा b। ये ध्यान से समझना भाई, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब सुनो, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई दो तरह की होती है, बात को सुनो। ये ए बटे में तो जाता नहीं, ए मैट्रिक्स है, ऐसे उठा के ऐसे बटे में तो जाएगा नहीं। एक तो होता है परी और एक होता है पोस्ट। परी का मतलब आपको पता ही है, पहले, है ना, काफी सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड आते हैं जिनमें आगे परी लिखता है। परी का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं पोस्ट, जैसे कि मोबाइल होता है ना, एक प्रीपेड सिम होते हैं, एक पोस्ट पेड सिम होते हैं, दो होते हैं। एक प्रीपेड सिम होते हैं, एक पोस्ट पेड सिम होते हैं। प्रीपेड सिम तो वो होते हैं जिसमें हम पहले रिचार्ज करवाते हैं, मतलब बिल पहले ही भर देते हैं। और पोस्ट पेड कौन से होते हैं, जिसमें बाद में बिल भरते हैं। मोबाइल होता है बिल्कुल लैंडलाइन की, जैसे पुराने जमाने में हुआ करता, वो पोस्ट पेड होता है, उसमें पूरा महीना बात करो, आखिर में जाके आप जमा करवा दो। तो पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले। अब यूं बताओ, ये जो ए है एक्स के पहले है कि बाद में है? बाद में है, तो पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय इनवर्स, पोस्ट क्योंकि बाद में। अब सुनो, एक्स ए इंटू में ए इनवर्स इक्वल टू बी इंटू में ए इनवर्स। दोनों तरफ बाद में ही लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकता। एक तरफ तो मैंने लिख दिया बाद में और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया पहले, गलत हो जाएगा। ये तरीका गलत है। यहां पे तो मैंने बाद में लिख दिया, यहां पे मैंने पहले लिख दिया। एक तरफ पोस्ट कर दिया, एक तरफ प्री कर दिया, गलत है। दोनों तरफ या तो पोस्ट करना पड़ेगा, पोस्ट मल्टीप्लाई, या प्री मल्टीप्लाई। मैंने दोनों तरफ करे। ए इंटू में ए इनवर्स आपको पता ही है क्या होता है, 1 होता है, मतलब आई होता है, और एक्स की आई से गुणा क्या होगी, बी ए इनवर्स। एक्स की आई से गुणा क्या होगी, क्या। अब सुनो, एक्स निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा, बी है तो हमारे पास है, ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा। यहां पे ए का इनवर्स आप डेटरमिनेंट निकाल के, एडजॉइंट निकाल के वैसे निकालना, और बी की ए से गुणा कर देना, एक्स आ जाएगा। आपको ये तरीका करना है नोटबुक में, क्योंकि वो पुराना है, वो पुराने चैप्टर में करते थे। थर्ड में जो सम आता था इस तरीके से करते थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए का इनवर्स निकालना है और बी की ए इनवर्स से गुणा करनी। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला सम देखो, इस एक्सरसाइज में 1-2 सम और है, मेरी मैथ में नहीं है, मुझे याद है जरूर, पता नहीं है कि नहीं है।
अच्छा, एक और इसका लास्ट सम है, बस लास्ट है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। 2132 a -32 और 5 - 3 और इक्वल में 1001। ठीक है, सुनो, एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स, इनको अलग अलग नाम दे दो। मान लो पहले वाली को मैंने मान लिया x 2132, दूसरी वाली को मैंने मान लिया y -32 5 - 3, और तीसरी तो i होती है, हमें पता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख ही देता हूं। इस मैट्रिक्स को मैंने x माना, आगे a पड़ा है, इस मैट्रिक्स को मैंने y माना और इक्वल टू में i पड़ा है। ठीक है, लिख देंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, ये मेरी इक्वेशन 1 है। आज की एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अब यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है a की। x का तो मुझे पता है, y का तो पता है, a का नहीं पता, तो ये x y सीधे बटे में तो जाएंगे नहीं, ये हटेंगे मल्टीप्लाई करके। किससे? आप इसको x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो? x इनवर्स से, और किससे कर दो? y इनवर्स से। अब x इनवर्स पहले आया है तो पहले मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ, y बाद में आया, x पहले आया है तो x इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, y बाद में आया तो y इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। क्या लिखूंगा? प्री मल्टीप्लाई बाय x इनवर्स, एंड एक ही में ही कर देता हूं, एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय y इनवर्स। पहले x इनवर्स से मल्टीप्लाई की, x a y, और बाद में कर दी, तो ऐसे इधर भी यही होगा, पहले तो कर दो x इनवर्स से और बाद में कर दो। बात को समझ गए या नहीं समझे? दोनों तरफ मैंने एक ही काम किया है, अलग अलग काम नहीं किया। दोनों तरफ देखो, पहले प्री मल्टीप्लाई कर दिया x इनवर्स से और y इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी पोस्ट मल्टीप्लाई। अच्छा, x इंटू एक्स इनवर्स दोनों मिलके क्या बनता है? वैसे i बनता है, ये इक्वल टू में a, और y इंटू वाई इनवर्स क्या बनेगा? i इक्वल टू में, अब i की गुणा x इनवर्स से करोगे तो क्या होगा? x इनवर्स, और ये क्या हो गया? y इनवर्स। i का तुम्हें पता ही, i का क्या लिखने की जरूरत है? i की तो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वापस वही आ जाते हैं। तो a किसके बराबर आया? x इनवर्स y इनवर्स। यानी कि a निकालने के लिए आपको x का भी इनवर्स निकालना है, y का भी इनवर्स निकालना है, x इनवर्स की y इनवर्स से गुणा करनी है, गुणा करते ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देख लो इसको एक बार, कहीं से कुछ नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, क्योंकि अब आगे आप कर लोगे, मेरे हिसाब से आप कर लोगे। करना क्या है? x का इनवर्स निकालो। कैसे निकालोगे? डेटरमिनेंट निकाल के, एडजॉइंट निकाल के। y का इनवर्स निकालो, ये y का छोटी सी है, डेटरमिनेंट भी बड़ा जल्दी आ जाएगा इसका। x का डेटरमिनेंट क्या आएगा? 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा। और इसका एडजॉइंट क्या आएगा? मैं सीधा ही लिख देता हूं, इन दोनों को पलटेंगे तो, और इनके सिंबल बदलेंगे। ठीक है, अच्छा, y का डेटरमिनेंट कितना आएगा? 9 10, 9 - 10 माइनस का 1, और y का एडजॉइंट कितना आएगा? y का, इनको बदल दो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, -3 - 3, और ये तो यहाँ पे था -3, और इनके सिंबल बदल दो। एक मैंने बताई है ना, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दो, इंटरचेंज, और इनका सिंबल चेंज। बस यूं समझो, इनको इंटरचेंज और इनका सिंबल चेंज, याद रह जाएगा। तर्ज भी लगी ना, टोन, हाँ टोन ही समझ लो। ठीक है, तो थोड़ी सी तरज हो जाती है तो थोड़ा सा याद हो जाता है। जैसे हमने गाना जल्दी याद हो जाता है, क्यों याद हो जाता है? क्योंकि उसमें लय होती है एक तरह से। ठीक है, तो ठीक है, इनको इंटरचेंज और इनका सिंबल चेंज, ये मैंने लिख दिया। अब इनका इनवर्स निकालो और इनकी गुणा कर दो। ठीक है, कर लोगे? देखो बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, आज हमारी ये पूरी होती है। और आप थोड़ा सा ये मुझे ये बता दिया करो, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं समझ आपको दे रहा, काम ज्यादा तो नहीं दे रहा, बता दिया करो, हम थोड़े कर लेंगे। मैं बस इसलिए करवा रहा हूं ताकि मैट्रिक्स होके कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं दोबारा एनसीईआरटी का शुरू करवा दूं।
ठीक है, हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, कहीं 5वें के बाद अब छठा चैप्टर नहीं करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे एक बार तो। बाकी देखते हैं क्या रहता है, स्कूल लगते हैं नहीं लगते, जून आ गई, छुट्टियां होंगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास भी मेरे ख्याल से हो सकता है बंद हो जाए, ऑनलाइन भी शायद पढ़ाना है नहीं पढ़ाना कुछ पता ही नहीं। तो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते जाएंगे प्लानिंग के हिसाब से। अभी हमारा सेकंड चैप्टर भी रहता है, उसके बारे में कुछ सोचना है। तो ठीक है, आज स्टूडेंट्स बस इतना ही करना, और मुझे ये जरूर बता दिया करो कि कहीं मैं ज्यादा काम तो नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता। जब हम क्लास में होते थे तो हम पूछ भी लेता था, अब आप बताते नहीं, मुझे पता नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा बता दिया करो कि कहीं ज्यादा काम तो नहीं हो रहा, हमको थोड़ा सा काम कम कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।